हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर्स चैनल में। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हीमोफीलिया, जो कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया, जो कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया, जो कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आनुवांशिक रोग है। अब हीमोफीलिया के कुछ अन्य नाम से, हीमोफीलिया के बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे हीमोफीलिया को अपन ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसे किस किस नामों से जाना जाता है? एक तो ब्लीडर डिजीज कहा जाता है, और इसे एक रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। और किस नामों से जाना जाता है? रॉयल डिजीज, ब्लीडर डिजीज, और इसे क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे ब्लीडर डिजीज क्यों कहते हैं, रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, और क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं? तो देखो, ब्लीडर डिजीज तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त स्पंदन कारकों की कमी हो जाती है। इस कारण अगर चोट लगती है तो इनमें रक्त रुकता नहीं है, लगातार बहता रहता है, क्लोटिंग नहीं होती। इस कारण तो इसे ब्लीडर डिजीज कहा जाता है। तो हीमोफीलिया के रोगियों में धन कारकों की कमी होती है एवं चोट लगने पर रक्त का बहाव होता रहता है। यानी कि इसे ब्लीडर डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त स्पंदन कारकों की कमी हो जाती है एवं चोट लगने पर रक्त का बहाव होता रहता है, यानी कि रक्त रुकता नहीं है। नॉर्मली सामान्य व्यक्ति के अंदर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति के अंदर जो रक्त स्पंदन काल होता है वो होता है 2 से 6 मिनट। 2 से 6 मिनट के अंदर सामान्य व्यक्ति के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, जबकि हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनके अंदर इतने समय में रक्त का स्पंदन नहीं हो पाता है। इसके कारण में चोट लगने पर लगातार रक्त का बहाव होता रहता है। और इसे रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं और क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो इससे पहले देखो, हीमोफीलिया टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट, हीमोफीलिया ए, और एक होता है हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए है ये एक प्रकार का क्लासिक, हीमोफीलिया ए क्या है? एक प्रकार का क्लासिक हीमोफीलिया है। और हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है कि इसमें रक्त स्पंदन कारक 8 का निर्माण नहीं हो पाता है। तो हीमोफीलिया ए में रक्त स्पंदन कारक 8 का निर्माण नहीं हो पाता है। और जो ये कारक 8 होता है इसे क्या कहते हैं अपन? कारक के दो, जिसे अपन फैक्टर भी कहते हैं। तो जो ये फैक्टर 8 होता है इसका क्या नाम होता है? AHF।
AHF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। अब इसी प्रकार हीमोफिलिया बी के अंदर क्या होता है, तो इसमें रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण नहीं हो पाता है। इसमें रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण नहीं हो पाता है। और जो रक्त स्कंदन कारक 9 होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, तो जो ये फैक्टर या जिसे अपन कारक कहते हैं, जो ये फैक्टर 9 है, ये इसे अपन क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर ही कहते हैं अपन इसे। इसे अपन क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। और इसे क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे सर्वप्रथम, इसे क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे सर्वप्रथम स्टीफन क्रिसमस में देखा गया था। तो इसे क्रिसमस डिजीज भी इसे क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे सर्वप्रथम स्टीफन क्रिसमस में देखा गया था। तो गाइस समझ में आया। तो हीमोफीलिया 2 टाइप्स का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है कि रक्त स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं हो पाता है, और जो रक्त स्कंदन कारक 8 होता है उसे अपन AHF कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और हीमोफीलिया बी के अंदर क्या होता है, रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण नहीं हो पाता, और जो ये कारक 9 होता है, जो फैक्टर 9 होता है, इसे अपन क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। और इसे सर्वप्रथम किस में देखा गया था, स्टीफन क्रिसमस में देखा गया था, और इसी के नाम पर इसे अपन क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हटा देते हैं इसे, ठीक। तो भाई इसमें ब्लीडर डिजीज क्यों कहते हैं हीमोफीलिया को, ये हो गया। और इसे क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं, ये भी हो गया। अब इस बात आती है थर्ड, इसे रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं हीमोफीलिया को। रॉयल डिजीज यानी कि होता है शाही रोग। अब इसे शाही रोग क्यों कहते हैं, तो देखो भाई, इंग्लैंड की महारानी जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थी। यानी कि इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थी, और उसने इस रोग का प्रसार अपने बेटे लियोपोल्ड में किया। तो उसने इस रोग का प्रसार अपने बेटे लियोपोल्ड में किया, और फिर उससे यह रोग कई शाही परिवार में फैल गया। एवं इस प्रकार यह रोग कई शाही परिवारों में फैल गया। जैसे स्पेन के शाही परिवारों में फैल गया, रसिया के शाही परिवारों में फैल गया। तो इस प्रकार ये रोग फैलता गया। अब देखो गाइस कि हीमोफीलिया को अपन रॉयल डिजीज कहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये सिर्फ से जो शाही खानदान के लोग होते हैं उन्हें नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इसे रॉयल डिजीज सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी वो इस रोग की वाहक थी और उसने इस रोग का प्रसार फिर अपने बेटे लियोपोल्ड में कर दिया और फिर इस प्रकार ये रोग कई शाही परिवारों में फैलता गया, जैसे स्पेन, रसिया और जर्मनी आदि के शाही परिवारों में इस प्रकार यह रोग फैलता गया। तो ये बात हो जाती है कि हीमोफीलिया को ब्लीडेड डिजीज क्यों कहते हैं, रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं और क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं। अब बात आती है हीमोफीलिया की खोज किसने की। अगर हीमोफीलिया की अपन खोज पर आते हैं तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, जॉन ओटो को जाता है। किसको जाता है बच्चों, जॉन ओटो को जाता है। तो हीमोफीलिया की खोज किसने की, जॉन ओटो ने की थी। अब देखो जी, ये जो हीमोफीलिया है ये कैसा है लोग, कैसा रोग है, तो ये लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग है जो अप्रभावी विशेषक अप्रभावी विशेषक यानी कि रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट के कारण होता है। रिसेसिव ट्रेट के कारण होता है। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग सहलग्न रोग है जो कि अप्रभावी विशेषक के कारण होता है या अप्रभावी जीन के कारण होता है, कैसे भी बोल दो, अप्रभावी जीन के कारण या अप्रभावी विशेषक के कारण होता है। और देखो जो लिंग सहलग्न रोग होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। जो लिंग सहलग्न रोग होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्स सहलग्न रोग और एक होता है वाई सहलग्न रोग है। तो जो हीमोफीलिया है वो लिंग सहलग्न रोग में भी किस टाइप्स का है, एक्स सहलग्न रोग है। एक्स सहलग्न रोग है, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि हीमोफीलिया की जो जीन होती है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात हीमोफीलिया की जीन एक्स क्रोमोसोम पर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। तो हीमोफीलिया की खोज तो किसने की, जॉन ओटो ने की थी। और हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग सहलग्न रोग है जो कि अप्रभावी विशेषक के कारण या प्रभावी जन के कारण होता है। और लिंग सहलग्न रोग में भी कैसा रोग है, एक्स सहलग्न रोग है, अर्थात हीमोफीलिया की जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। तो आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक। अब यहाँ पर अपन 5 स्थितियां पढ़ेंगे हीमोफीलिया की। तो आगे देखो, ये तो क्या आ जाती है, नॉर्मल फीमेल। एक्स नॉर्मल फीमेल है। अब मैंने क्या बताया था कि हीमोफीलिया की जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। और हीमोफीलिया की जीन अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाए, अगर हीमोफीलिया की जीन सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाए तो इसे अपन कहते हैं कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल का अर्थ क्या हुआ, वाहक मादा। वाहक मादा यानी कि ये स्वयं तो सामान्य होती है, स्वयं सामान्य होती है, लेकिन स्वयं सामान्य होती है लेकिन रजोस्त्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल,
के वक्त अधिक रक्तस्राव हो सकता है। कि एक्स एक्स एच और एक्स ये कैरियर फीमेल होती है, वाहक मादा होती है, यानी कि स्वयं सामान्य होती है, लेकिन रजोस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त में इसमें अधिक रक्तस्राव हो सकता है। और अगर यहाँ पर अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर हीमोफीलिया की जीन पाई जाए तो ये होती है हीमोफीलिक फीमेल। और जो हीमोफिलिक फीमेल होती है वो बहुत ही रेयर होती है, यानी कि नॉर्मली ये होती नहीं है। होती है जो वो सिर्फ कैरियर फीमेल होती है, और ये जो हीमोफिलिक फीमेल होती है वो तो बहुत ही रेयर होती है। अब चौथा केस आ जाता है, ये तो आ जाता है नॉर्मल मेल। क्यों नॉर्मल मेल? क्योंकि यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिया की तो जीन पाई नहीं जा रही, और अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिया की जीन पाई जाए तो ये होती है यहाँ पर हीमोफिलिक मेल। तो ये हीमोफिलिक मेल आ जाता है। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है, लेकिन मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है। जो मेल होता है वो सिर्फ हीमोफिलिया की होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम से एक ही होता है, और हीमोफिलिया की जो जीन होती है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही पाई जाती है। अब ये 5 स्थितियां पढ़ते अपन, एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स एच एक्स कैरियर फीमेल, एक्स एच ये हो जाती है हीमोफिलिक फीमेल, ये हीमोफिलिक फीमेल आ जाती है। एक्स वाई ये नॉर्मल मेल, और एक्स एच वाई ये हीमोफिलिक मेल आ जाता है। अब अपन यहाँ पर 3 केस स्टडी करेंगे, तो देखो इनको याद रखना। अभी इन्हीं से अपन 3 केस स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर 3 केस स्टडी करेंगे। तो पहला केस लेते हैं अपन, तो पहले केस में क्या लेते हैं अपन कि माना कि एक नॉर्मल फीमेल है। नॉर्मल फीमेल कौन होती है? एक्स और एक्स है, यानी कि एक भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिया की जीन नहीं है, तो ये नॉर्मल फीमेल हो गई। और अगर इस नॉर्मल फीमेल की शादी किससे हो जाए? हीमोफिलिक मेल से करा दी जाए, हीमोफिलिक मेल से करा दी जाए। हीमोफिलिक मेल कौन होता है? ये हीमोफिलिक मेल होता है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था उन 5 स्थिति में। अगर नॉर्मल फीमेल की शादी हीमोफिलिक मेल से करा दी जाए तो देखो बच्चों क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा? एक्स एक्स, यहाँ पर क्या होगा? एक्स एच और वाई। अब इसको इससे क्रॉस करो, फिर इसको इससे क्रॉस करो। अगर x को एक्स एच से क्रॉस करेंगे तो एक्स एच एक्स, फिर x को y से क्रॉस करेंगे तो x और y। अब इस x को इससे क्रॉस करो, तो इसको इससे क्रॉस करेंगे तो एक्स एच और x। अब इसको इससे क्रॉस करो तो ये क्या जाएगा? x और y। अब देखो गाइस, ये तो क्या गया? मेल, और ये भी क्या गया? मेल। लेकिन यहाँ पे देखो मेल्स के ऊपर हीमोफिलिया की जीन नहीं है, तो ये तो कैसा हो गया? नॉर्मल मेल। और ये भी कैसा हो गया? नॉर्मल मेल। और यहाँ पर देखो एक एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? हीमोफिलिया की जीन है, तो ये कैसी हो गई? कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल यानी कि वाहक मादा। और ये भी कैसी आ गई? वाहक मादा। कैरियर फीमेल। और ये नॉर्मल मेल है, यानी कि सामान्य मान्य नर। तो ये समझ में आ गया। अब इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स यहाँ पे देख लो, या
कि इसका रिजल्ट क्या निकला। तो इसके रिजल्ट में देखो सभी पुत्र यानी कि 100% पुत्र, 100% पुत्र कैसे आए, ये देखो नॉर्मल आए, और सभी पुत्रियां यानी कि 100%। तो सभी पुत्रियां यानी कि 100% कैसी आई, कैरियर यानी कि वह कार्य। तो ये इसका रिजल्ट आ जाता है। तो पहला केस हो गया कि नॉर्मल फीमेल की शादी अपने किससे करा दी, हीमोफिलिक मेल से करा दी। अब दूसरा केस देखो, अब दूसरे केस में क्या करेंगे अपन, दूसरे केस में अपन क्या लेते हैं कि अब की बार अपन वहां पर कैसे लेते हैं, अपन नॉर्मल फीमेल लेते हैं पहले केस में। अब दूसरे केस में अपन फीमेल को कैसे ले लेते हैं, कैरियर फीमेल ले लेते हैं अपन। कैरियर फीमेल यानी कि XHX, और इस कैरियर फीमेल की शादी अगर किससे हो जाए, सामान्य नर से हो जाए, नॉर्मल मेल से करा दी जाए। नॉर्मल मेल क्या होता है, X और Y। तो देखो क्या होगा, XHX XY। अब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो देखो जो क्या आएगा, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, XHX। फिर इसको इससे क्रॉस करो तो क्या आएगा, XH और Y। अब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो XX, और अब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, X और Y, X और Y आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये क्या है, मेल है, और ये भी क्या है, मेल। तो ये तो कैसा आया, नॉर्मल मेल, और यहां पर कैसा जाता है, ये हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल आ जाता है। और यहां पर ये एक, ये कैसे आ जाती है, नॉर्मल फीमेल, और ये कैरियर फीमेल। तो अगर अपन एक कैरियर फीमेल की शादी सामान्य नर से करा दी जाते हैं तो कैसे पुत्र और पुत्रियां प्राप्त होती है, तो 50% पुत्र तो नॉर्मल होते हैं, 50% पुत्र हीमोफिलिक होते हैं, और 50% पुत्रियां कैरियर होती है, 50% पुत्रियां नॉर्मल होती है। तो अगर अपन इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखो इसका क्या आता है, यहां पर अपन रिजल्ट लिख देते हैं। तो रिजल्ट में देखो 50% पुत्र तो नॉर्मल है, और 50% पुत्र कैसे, हीमोफिलिक। हीमोफिलिक आ जाते हैं, और 50% पुत्रियां नॉर्मल आ जाती है, और 50% पुत्रियां कैसे आ जाती है, कैरियर आ जाती है, यानी कि वाहक आ जाती है। तो दूसरा केस समझ में आया। अब अपन तीसरा केस पढ़ते हैं आगे, देख लिया, चला आगे। अब केस थर्ड, तो केस थर्ड में अपन क्या लेते हैं, अब कैरियर फीमेल की शादी किससे करा देते हैं, अगर कैरियर फीमेल की शादी किससे करा दी जाए, हीमोफिलिक,
हीमोफिलिक मेल से करा दी जाए। देखो भाई, पहला केस अपन ने कौन सा लिया था कि नॉर्मल फीमेल ली थी और हीमोफिलिक मेल लिया था। और फिर केस सेकंड में अपन ने क्या लिया था कि नॉर्मल मेल लिया था और कैरियर फीमेल ली थी। और अब थर्ड केस के अंदर अपन कैरियर फीमेल और हीमोफिलिक मेल ले रहे हैं। तो कैरियर फीमेल तो क्या हो जाती है XHX और हीमोफिलिक मेल XH और Y। और अपन ने याद रखना कि यहाँ पर कभी भी क्या ले रहे थे, कौन सी फीमेल ले रहे थे अपन, हीमोफिलिक फीमेल ले रहे थे। मैंने पहले लिख दिया था क्योंकि वो बहुत रेयर होती है, समझ में आया? तो अपन हीमोफिलिक फीमेल कभी भी नहीं लेते हैं, कैरियर फीमेल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो XHX XH और Y। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो XHXH और फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या जाएगा XHY। अब इसका क्रॉस इससे कराओ XHX और फिर अब इसका क्रॉस इससे कराओ X और Y। तो अब यहाँ पे देखो मेल्स कौन कहां पर है। एक मेल तो ये रहा जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल मेल, और एक मेल कहां पर है ये वाला, लेकिन ये तो हीमोफिलिक है। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाता है अपन को, हीमोफिलिक मेल। और यहां पर देखो एक मात्र ये ऐसा केस है जहां पर अपन को हीमोफिलिक, कौन सी, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर हीमोफिलिया की जीन प्रेजेंट है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, हीमोफिलिक फीमेल। और ये कैरियर फीमेल। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट में देखो कि मेल्स देखो, एक मेल ले रहा है एक मेल ले रहा है, तो 50% मेल तो नॉर्मल प्राप्त हुए और 50% मेल हीमोफिलिक प्राप्त हुए। तो 50% पुत्र को कैसे आ जाते हैं, नॉर्मल और 50% पुत्र हीमोफिलिक। और अब यहां पे देख लो 50% पुत्रिया और 50%, अब 50% फीमेल्स तो कैसे प्राप्त हुई, कैरियर, और 50% हीमोफिलिक। और ये कैसे प्राप्त हो जाती है, कैरियर 50%। तो गाइस अपन ने यहाँ पर तीनों केस ले लिए। अब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर अपन ने क्या क्या देख लिया कि हीमोफीलिया को खोज देख लिया अपन ने, इसे किस नामों से जाना जाता वो देख लिया। और यहाँ पर अपन ने तीनों केस स्टडी कर लिए। अब आखिर में हीमोफीलिया का कारण होता क्या है। तो हीमोफीलिया का कारण होता क्या है, हीमोफीलिया के अगर अपन कारण की बात करें तो इसका कारण होता है म्यूटेशन। उत्परिवर्तन। क्या होता है इसका कारण, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तनों के कारण क्या होता है कि जो रक्त कारकों का जो निर्माण करने वाली जीन्स होती है उनके अंदर डिफेक्ट उत्पन्न होता है और जिसके कारण हीमोफीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो
गाइज आज का ये कंप्लीट वीडियो था किसके ऊपर, हीमोफीलिया के ऊपर, और ये जेनेटिक्स का वीडियो था। और आगे आने वाले समय पे अपन जेनेटिक्स के ऊपर भरपूर ढेर सारे वीडियो लाने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।